बेटा, अब हमारी उम्र ज्यादा हो चुकी है, मैं अब काम नहीं कर पाऊंगी। बेटा, तुम कहीं पर अब काम देख लो, क्योंकि हमारी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। कोई बात नहीं माँ, अब से मैं ही काम करूँगा। अब माँ तुम कल से काम पर नहीं जाओगी, अब मैं ही काम पर जाऊँगा। अगले दिन चीकू काम पर चला गया। ओ चीकू, तुम्हारी माँ काम पर क्यों नहीं आई? सेठ जी, अब हमारी माँ की उम्र ज्यादा हो चुकी है, इसलिए काम पर मैं ही आऊँगा। तुम इतने छोटे हो, तुम क्या कर लोगे? सेठ जी, जो आप कहोगे मैं वही करूँगा। कालू सेठ ने उसे काम पर रख लिया। कालू सेठ उससे बहुत काम करवाया करता था। उसे आराम कभी नहीं करने देता था। वह कभी चाय बनवाता तो कभी गिलास साफ करवाता था। चीकू को वहाँ पर बहुत काम करना पड़ता था। वह काम करके शाम को घर पर आया। क्या बेटा, सेठ जी आपसे ज्यादा काम तो नहीं करवाए? नहीं माँ, सेठ जी ज्यादा काम नहीं करवाए, वह बेटा की तरह मान रहे थे। वह अपने माँ के सामने कैसे बोलता कि सेठ जी बहुत काम करवाते हैं। एक दिन वह सेठ के यहाँ काम कर रहा था। अचानक गिलास साफ करते समय एक गिलास उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। तुम ऐसे काम करोगे? ऐसे काम करने के लिए हमारे पास काम नहीं है, चले जाओ यहाँ से। आप हमें काम पर से निकाल देंगे तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख चीकू, मैं यह सब नहीं जानता हूँ। सेठ ने चीकू को वहाँ से भगा देता है। वह एक पेड़ के ऊपर बैठकर रो रहा था। अब मैं अपने माँ से क्या कहूँगा कि सेठ जी मुझे काम पर से निकाल दिए हैं। वह यह बात कहकर बहुत रो रहा था। तभी वहाँ पर चंदा मामा प्रकट हुए। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? चीकू ने चंदा मामा से सारा बात बता दिया। देख बेटा, अब तुम मत रो। चंदा मामा अपने शक्ति से एक दुकान बना देते हैं। ये लो बेटा, अब तुम इसमें चाय बेचना। ये अब तुम्हारा खुद की दुकान है। जो तुम इसमें कमाओगे वो तुम्हारा होगा। चंदा मामा यह बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। चीकू उसी दिन से दुकान में चाय बनाकर बेचने लगता है। उसके दुकान पर धीरे धीरे बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं, क्योंकि वह चाय सबसे सस्ता बेचता था। वह चाय बेचकर घर पर आया। माँ, आज मैं सबसे ज्यादा पैसा कमाया हूँ। बेटा, इतना पैसा कहाँ से लाए हो? कहीं चोरी वोरी तो नहीं किए हो? नहीं माँ, मैं अपने मेहनत से कमाया हूँ। चीकू अपने माँ को सारी बात बता देता है। देख बेटा, ऊपर वाला सब कुछ देखता है।